Hi. So the next data structure that I want to talk about is hash maps. ठीक है, हैश मैप्स बहुत काम की चीज़ है एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, तो होता क्या है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हैश मैप यूज़ करने से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है. ठीक है, तो जल्दी से एक बार समझते हैं कि होता क्या है हैश मैप्स. तो हैश मैप्स इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच द डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ की एंड अ वैल्यू. ठीक है, की एंड अ वैल्यू. तो लेट्स से अगर मुझे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने अपने पास, तो अगर मुझे हैश मैप यूज करना है इसके लिए, व्हाट आई कैन डू इज I can take, let's say, keys as names. Let's say the student name is A, right? Then value is, let's say, he scored 90 marks. Then there is student B who scored 80 marks. Then there is student C who scored 70 marks, right? तो इस तरह से मैं ये जो अपना डेटा है इसको एक की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर कर सकता हूँ. ठीक है, वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कि इन द केस ऑफ हैश मैप जो कीज होती हैं वो यूनिक होनी चाहिए. राइट, ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे मेरे पास दो कीज पड़ी हैं विद द सेम नेम. नहीं, ये नहीं चलेगा. अगर मैं विद द सेम नेम एक और की के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू डालने की कोशिश करूँगा, लेट्स से मैं बी के कॉरेस्पॉन्डिंग अब मैं 100 स्टोर करने की कोशिश करता हूँ, तो होगा क्या कि ये रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है, 80 की जगह 100 हो जाएगा. राइट, अगर मैं दोबारा से इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा, तो एक नया की नहीं बनेगा क्योंकि कीज हैव टू बी यूनिक. ठीक है, तो जस्ट लाइक स्टैक्स एंड क्यूज, वहां पे हमने क्या किया था कि हमने खुद से इंप्लीमेंट किया था और फिर उसको C++ की स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी से यूज भी किया था हमने. राइट, इनबिल्ट वाले स्टैक्स एंड क्यूज भी यूज किए थे. सिमिलरली हैश मैप्स भी हमारे पास C++ के अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है. उसकी जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है उसके अंदर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू है कि पहले हम लोग जो इनबिल्ट वाले हैश मैप्स हैं उनको हम यूज करके देखते हैं. ठीक है, उसको यूज करके देखते हैं, समझते हैं कि कैसे वर्किंग उनकी काम करती है, उसके थ्रू काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं एंड फिर लास्ट में हम लोग एक अपना हैश मैप भी इंप्लीमेंट कर लेंगे. ठीक है, चलो. तो मुझे अगर C++ की जो STL है, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, अगर उसमें से हैश मैप्स यूज करने हैं तो आई हैव समथिंग नोन एज अनऑर्डर्ड मैप्स. ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप्स होते हैं हमारे पास, वो हम लोग यूज कर लेंगे. ठीक है, तो अगर मुझे अनऑर्डर्ड मैप यूज करना है, सबसे पहले मुझे उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, जस्ट लाइक जैसे हमने स्टैक्स एंड क्यूज को इंक्लूड किया था. ठीक है, तो सबसे पहले एक फोल्डर बना लेते हैं हैश मैप्स और हम लोग इसमें एक फाइल बना लेंगे, लेट्स से यूजिंग इनबिल्ट hashmap.cpp. ठीक है, तो सबसे पहले IO स्ट्रीम इंक्लूड कर लेते हैं. ओके, देन वी विल इंक्लूड आवर अनऑर्डर्ड मैप एंड एट लास्ट आई विल ऑल्सो यूज नेम स्पेस std. ठीक है, क्यों करना पड़ रहा है ये? बिकॉज जो हमारे पास अनऑर्डर्ड मैप है जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये हम स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी से इंक्लूड कर रहे हैं. ठीक है, सो हमको यूजिंग नेम से स्टैंडर्ड यहाँ पे देना पड़ेगा. ठीक है, इंट मेन, राइट, इसके अंदर एक मैप बना लेते हैं. सो अनऑर्डर्ड मैप, राइट, एंड इस मैप को हमको देना पड़ेगा कि जो की और जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप क्या होगा. ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे एक मैप बना रहे थे, इसमें कीज क्या थी, ये जो A B C बेसिकली स्ट्रिंग्स थे, जो स्टूडेंट के नेम्स थे दैट वर इन स्ट्रिंग फॉर्मेट. ठीक है, एंड वैल्यूज हमारी इंटीजर हैं. तो अगर मुझे इस टाइप का एक हैश मैप बनाना है तो ऑब्वियसली आई विल हैव टू गिव स्ट्रिंग एंड इंट. ठीक है, कि पहले उसके जो की है उसका डेटा टाइप, फिर उसकी वैल्यू का डेटा टाइप. ओके, एंड देन फाइनली उसका नेम. सो लेट्स से माई मैप, तो माई मैप नेम दे दिया हमने अपने हैश मैप को. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट आई हैव टू इंसर्ट फ्यू की वैल्यू पेयर्स इनटू माय हैश मैप. ठीक है, सो वन ऑफ द थिंग्स आई कैन डू इज कि एक पेयर क्लास होती है जो कि C++ की इनबिल्ट होती है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ. ठीक है, सो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू क्रिएट अ पेयर ऑफ अ की एंड अ वैल्यू एंड पुट इट इनटू माय मैप. ठीक है, सो पेयर स्ट्रिंग इंट p, लेट्स से p नाम दे दिया मैंने अपने पेयर को, उसके अंदर लेट्स से A दैट इज फर्स्ट स्टूडेंट एंड उसके मार्क्स दैट इज 90 मार्क्स वो डाल दिए. ओके, सो अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो पेयर है ये इनबिल्ट क्लास है. ठीक है, इनबिल्ट क्लास है ये पेयर. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि जो मेरा मैप है उसके अंदर मैं इंसर्ट कर दूंगा इस पेयर को. ठीक है, सो एक तो मेरे पास ये तरीका है, या फिर एक बहुत ही सिंपल सा काम कर सकता हूँ, मैं सिंपल इसी तरह से दे सकता हूँ माई मैप. एक काम करते हैं, आप इसको कैपिटल कर लेते हैं. चलो, माई मैप A इज इक्वल टू 90. बस सिर्फ इतना सा भी काम हम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, A मेरी एक की है और 90 मेरी एक वैल्यू है. ठीक है,
तो सिमिलरली लेट्स से मुझे बी के मार्क्स इसमें डालने हैं, एंड देन सी के मार्क्स डालने हैं, ठीक है। चलो, तो बेसिकली मेरा एक हैश मैप बन गया जिसमें 3 एंट्रीज हैं, दैट इज 3 की वैल्यू पेयर्स हैं। कीज आर ए, बी एंड सी, वैल्यूज आर 90, 80 एंड 75। तो मेरा एक हैश मैप बन चुका है। अगर मैं यहाँ पे फिर से कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करूँगा, लेट्स से a इज इक्वल टू 60, तो होगा क्या कि अब कीज अभी भी 3 ही रहेंगी, दैट इज ए बी सी, बट अब a के पास 90 नहीं होगा, अब a के पास 60 चला जाएगा, ठीक है, अपडेट हो जाएगा बेसिकली। ओके, सो आई होप ये वाली चीज़ क्लियर है, राइट। तो बेसिकली हमारा एक हैश मैप अभी बन चुका है। तो यूज़ करने का फ़ायदा क्या है हैश मैप? हैश मैप में क्या होता है कि अगर मुझे किसी भी की के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू चाहिए तो वो मुझे O1 में मिल जाती है, बेसिकली कांस्टेंट टाइप में मुझे मिल जाती है किसी भी की के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। ओके, सो व्हाट आई मीन इज कि लेट्स से मुझे बी के मार्क्स प्रिंट करने हैं, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू राइट समथिंग लाइक दिस। तो वो अभी मेरे लिए 80 प्रिंट कर देगा, ठीक है, तो वो मेरे लिए 80 प्रिंट कर देगा। बट खासियत क्या है इस 80 की, उसको हैश मैप में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा कि अगर मुझे बी के मार्क्स चाहिए मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं तो आई डोंट हैव टू गो कि मैं सबके एक मार्क्स पे जा रहा हूँ और मुझे ढूंढना पड़ रहा है, नहीं, वो सीधे मुझे बी के मार्क्स O1 में दे देगा, कांस्टेंट टाइम में मुझे दे देगा, बहुत इमीडिएटली मुझे ये चीज़ मिल जाने वाली है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस O1 फेचिंग बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम बहुत ईजिली हमारी प्रॉब्लम्स की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंप्रूव कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वी विल सॉल्व लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बट अभी थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज अभी देख लेते हैं जो हमारे हैश मैप की होती हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक जैसे मैंने इस तरह से प्रिंट किया, आई कुड हैव ऑल्सो डन समथिंग लाइक दिस, माई मैप डॉट एट एंड राउंड ब्रैकेट्स। मैं कुछ इस तरह से भी कर सकता था, ठीक है। तो देखते हैं कि अभी भी 80 प्रिंट होता है, बिल्कुल 80 प्रिंट होता है। तो मैं दोनों तरीके से अपना जो प्रिंट करना है, अगर मुझे किसी की वैल्यू चाहिए तो वो मैं ले सकता हूँ, बट दोनों में एक एक प्रॉब्लम है, दोनों में एक एक प्रॉब्लम है। वो ये प्रॉब्लम ये है कि अगर एक्चुअल में बी नाम की मेरे मैप में होती ही ना, ठीक है। सो व्हाट आई मीन इज कि अगर मैं क्या करूं, यहां पे मैं बोल देता हूं कि यार माई मैप डी प्रिंट कर दो, तो इससे होगा क्या कि डी के कॉरेस्पॉन्डिंग अपने आप उसमें एक जीरो वैल्यू चली जाएगी, ठीक है, अपने आप उसमें एक जीरो वैल्यू चली जाएगी। बेसिकली मेरे मैप में 3 कीज एंड वैल्यूज थी, बट ये करते ही अब मेरे मैप में 4 चीजें चली जा चुकी हैं। सो डी के कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो वैल्यू चली जा चुकी है, जो कि ऑब्वियसली हम नहीं चाहते, राइट। एंड अगर मैं ये वाला यूज करता हूं तो इससे क्या होता है, अगर मेरे मैप में वो वाली की प्रेजेंट नहीं होती, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे ई ट्राई करूंगा तो मुझे एरर मिल जाएगा कि इस नाम की ही नहीं है, ठीक है, तो मुझे एरर मिल जाने वाला है। abort trap 6 terminating with uncaught exception of type out of range। तो बेसिकली मुझे एक एरर मिल गया। सो व्हाट इज द बेस्ट वे इज कि अगर मुझे कोई भी वैल्यू फेच करनी है, सबसे पहले मुझे चेक कर लेना चाहिए उसमें, ठीक है। अगर मैं अनश्योर हूं कि वो की उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, मुझे चेक कर लेना चाहिए कि प्रेजेंट है कि नहीं। तो वो चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है काउंट नेम से, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज आई कैन जस्ट फाइंड काउंट। सो इफ आई राइट सी आउट my map dot count, let's say a, okay, so अभी क्या होगा, so we are getting 1, ठीक है। तो जो काउंट है वो ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, तो या तो वो 0 होगी या 1 होगी, बिकॉज जो एक की है वो मैक्सिमम एक ही बार हो सकती है हमारे हैश मैप में, तो या तो वो होगी या फिर नहीं होगी। तो काउंट विल बी 0 अगर नहीं है, काउंट विल बी 1 अगर वो है उसमें, ठीक है। तो जैसे मैं तुमको बता रहा था कि जो ये क्या करेगा कि ये डी को इंसर्ट कर देगा उसमें। तो अगर मैं चेक करूंगा ना यहाँ पे डी के लिए, तो मुझे इसके लिए भी 1 मिल जाएगा, बिकॉज वो करने से उसने उसमें 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड कर दिया था। और अगर लेट्स से मैं ई के लिए चेक कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसको नहीं मिलेगा उसमें, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग 1 1 एंड 0 फ्रॉम हेयर, ओके। सो लेट्स ट्राई एंड प्रिंट इट। ये देखो 1 1 एंड 0 हमें मिल रहा है, ठीक है। तो count is the one that we are going to use to check whether a key is present in our hash map or not, okay। now the next function that I want to talk about is size, ठीक है। तो अगर मुझे अपने मैप का साइज चाहिए तो वो मैं यूजिंग साइज ले सकता हूँ,
राइट। क्या आना चाहिए इसका आउटपुट? आई थिंक 4 आना चाहिए, ठीक है, A, B, C एंड D, राइट। सो 4 आना चाहिए काउंट, सो 4 हमारा आ रहा है, ठीक है। एंड इफ आई वांट टू रिमूव सम की एंड वैल्यू फ्रॉम माय हैश मैप, सो आई कैन यूज इरेज। सो माय मैप डॉट इरेज सो लेट से B को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फिर से अब साइज प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, सो अब 3 रह जाना चाहिए, ओके। सो अभी 3 रहेगा, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द बेसिक फंक्शंस ऑफ आवर इनबिल्ट हैश मैप, ठीक है। राइट नाउ यू डोंट हैव टू वरी कि वो अंदर से कैसे काम कर रहा है, बट जस्ट थिंक कि हमको सीखना है कि कैसे हमको इनबिल्ट वाला हैश मैप यूज करना है, ठीक है। सो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स यूजिंग दीज अनऑर्डर्ड मैप्स। थैंक यू।